अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। तो बहुत स्टूडेंट मैसेज कर रहे थे स्पेशली 10th 11th 12th के कि एनसीईआरटी ने रैशनलाइज किया सिलेबस। हम तो यहाँ पर एनसीईआरटी पढ़ते हैं, हमें हमारा जो भी पेपर होता है वो एनसीईआरटी की मतलब थ्रू होता है। जैसा एनसीईआरटी पे होता है वही हमें आता है। तो रैशनलाइज किया सिलेबस मतलब कुछ टॉपिक्स डिलीट किए, इवन के कुछ चैप्टर्स यहाँ पर डिलीट किए। क्या हमें वो एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने बहुत सी चीज़ें जो है वो चेंज की है। तो उसके बारे में बहुत स्टूडेंट को डाउट थे, तो इसलिए ये वीडियो में लेके आया हूं, क्योंकि बहुत सी मैसेज यहाँ पर मैंने रिसीव की इसके बारे में, ताकि स्टूडेंट को कोई मिस ना हो, कहीं वो ऐसी चीज़ पढ़ कर ना चले जाएं, कोई चीज़ छोड़ के ना चले जाएं जो उनके सिलेबस में हो, ताकि फिर उनको बाद में प्रॉब्लम हो। तो वो सब कुछ क्लियर करने के लिए आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। देखो, अब जितने भी स्टूडेंट्स हो, चाहे 10th के हो, 11th के हो, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हो, तो यहाँ पर एनसीईआरटी की बुक ही पढ़ते हो आप लोग। आप जो भी बुक पढ़ते हो, आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हो, तो यहाँ पर लिस्ट एक बताई गई थी एनसीईआरटी की तरफ से कि हमने इनमें सिलेबस चेंज किया है। तो मैं आपको वो दिखाऊंगा भी। तो जो सिलेबस यहाँ पर एनसीईआरटी ने चेंज किया है, कुछ यहाँ पर चैप्टर्स ड्रॉप आउट किए हैं एनसीईआरटी ने, वो बिल्कुल क्लियर है, ड्रॉप किए हैं, कुछ डिलीट किए हैं उन्होंने अपनी बुक से। वो चैप्टर्स जो हैं वो उठा लिए हैं। न्यू जो एनसीईआरटी बुक आती है उसमें वो चैप्टर्स नहीं आते, कुछ टॉपिक्स नहीं आते। मगर ये जो है एनसीईआरटी ने जो रैशनलाइज किया है, वो आप पर नहीं लागू होता। किस रीज़न से नहीं होता? आपको अपना सिलेबस देखना होता है। मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक से भी दिखाता हूँ, एक तरीके से दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जो लिस्ट ऑफ रैशनलाइज कंटेंट ऑफ क्लास 10th है वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि 10th क्लास की लिस्ट मैंने यहाँ पर डाउनलोड की। यहाँ पर रियल नंबर में बोला गया है, रियल नंबर जो मैथ की बुक है आपकी, जो एनसीईआरटी की बुक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये जो हमने डिलीट कर दिया है, ये चीज़ें हमने डिलीट कर दी हैं। पॉलिनोमियल में हमने डिवीजन लेकर तो हम डिवीजन का काम खत्म कर दिया है। फिर हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इक्वेशन टू वेरिएबल, ग्राफिक मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पर इक्वेशन रिड्यूसिबल टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये हमने सब कुछ डिलीट कर दिया। ये है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी ने अपना सिलेबस जो है वो चेंज किया है। बहुत सी चीज़ें ऐसे ही 11th और 12th की भी चेंज की है, मगर आपका जो पेपर आएगा वो इस हिसाब से नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि आप ये चीज़ देख के आप जाओ कि हमें ये चीज़ें नहीं आएंगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एनसीईआरटी ने बहुत सी चीज़ें यहाँ पर ड्रॉप आउट की है। इवन कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो ड्रॉप आउट किया है। मैथ में बहुत सी चीज़ें आप देख सकते हो ये ड्रॉप आउट किया है। एंड बाकी चीज़ें भी, सब्जेक्ट भी देख सकते हो आप यहाँ पर। अगर देखो अपना हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, वहाँ से भी बहुत सी चीज़ें ड्रॉप आउट किए, मगर आपने ये वाले नहीं देखने हैं। ये चीज़ें देखकर बिल्कुल नहीं जाना है। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पर आओगे, बोलोगे पॉलिटिकल, यहाँ पर जो ये चीज़ें हैं पॉलिटिकल स्ट्रगल, ये फुल चैप्टर, ये फुल चैप्टर, ये फुल चैप्टर अब हमने पढ़ना ही नहीं है, एंड ये चीज़ें हमने देखनी ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, आपने ये चीज़ें नहीं देखनी। मेन चीज़ यही है, आपने एनसीईआरटी का नहीं देखना, आपने अपना सिलेबस देखना है। देखो, एनसीईआरटी ने जो रैशनलाइज किया, वहाँ पर रियल नंबर में यूक्लिड डिवीजन लेमा खत्म कर दिया। वो वहाँ पर है नहीं, मगर आपको तो यहाँ पर है, ये चीज़ें बिल्कुल दी हुई हैं। एंड वहाँ पर आप देख सकते हो डिवीजन नहीं है, यहाँ पर डिवीजन भी आपको दिया गया है। वहाँ पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बोला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर तो है। आपने सिंपली क्या करना है, एनसीईआरटी का जो रैशनलाइज किया गया चीज़ें वो नहीं देखनी है, आपने अपना सिलेबस देखना। आप 10th वाले हो, 10th का सिलेबस देखो जेके बोस का। 11th वाले हो, 11th का सिलेबस देखो जेके बोस का। 12th वाले हो, 12th का सिलेबस देखो जेके बोस का। जेके बोस के सिलेबस में जो चीज़ें इन है वो पढ़ो, जो नहीं है वो मत पढ़ो। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर सोशल साइंस का एक चीज़ दिखाता हूँ। आपकी एनसीईआरटी बुक देखो, जेके बोस बोलती है आपको एनसीईआरटी पढ़ो, मगर ये नहीं बोलती कि आप एनसीईआरटी से ही सब कुछ आएगा, सब कुछ चीज़ें वही होंगी। आपको मेंशन किया जाता है कि आप जो है एनसीईआरटी बुक पढ़ो। आप एनसीईआरटी बुक ओपन करोगे ज्योग्राफी की, वहाँ पर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ होगा। बुक में तो है, मगर यहाँ पर क्या बोला है जेके बोस वालों ने कि हम इसका आपको थ्योरी एग्जाम नहीं लेंगे, वो आपको सिर्फ ऐसे ही एग्जाम आएगा पीरियाडिक टेस्ट के लिए, इंटरनल वगैरह के लिए। ये सिर्फ पीरियाडिक टेस्ट के लिए है। तो आपने क्या करना है, देखो आपको जो सिलेबस दिया जाता है जेके बोस की तरफ से, वो चीज़ देखनी होती है। आपने ये नहीं देखना होता है एनसीईआरटी ने क्या रैशनलाइज किया, क्या नहीं किया। देखो, जो चीज़ें एनसीईआरटी ने अपने यहाँ पर जो बुक में से डिलीट किए हैं, नेक्स्ट बुक जो भी एनसीईआरटी की आएगी वहाँ पर वो चीज़ें नहीं होंगी। मगर जेके बोस जब अपना सिलेबस नए से चेंज करेगा, कुछ चीज़ें लाएगा, उस हिसाब से पढ़ना है। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एनसीईआरटी में है ही नहीं, मगर आपने वो चीज़ें पढ़नी है, आपने खुद से वो चीज़ें पढ़नी है। तो इसलिए आपको क्या करना है, जेके बोस का सिलेबस देखना है। आपने ये नहीं देखना एनसीईआरटी ने क्या किया, क्या नहीं किया, सीबीएसई ने क्या किया, क्या नहीं किया। आपका अपना सिलेबस है जेके बोस का, उस सिलेबस में देखो क्या है क्या नहीं है, वो पढ़ो। जो वहाँ पर दिया है वो मत पढ़ो, जो वहाँ पर नहीं दिया है। जो चीज़ें सिलेबस में बोलते हैं वो टॉपिक्स पढ़ो, जो यहाँ पर सिलेबस में लिखा होगा ये सिर्फ पीरियाडिक टेस्ट के लिए, वो मत पढ़ो। आपने ये नहीं देखना एनसीईआरटी ने क्या रैशनलाइज किया, वो बिल्कुल छोड़ दो। हाँ, आपको क्या होगा, नीट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, जेईई मेन के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, वहाँ पर ये बोला गया आप लेटेस्ट जो नई एनसीईआरटी है वहाँ से पढ़ो। तो वहाँ तब आपने नई एनसीईआरटी देखनी है, और वहाँ पर जो चीज़ें डिलीट वो आपने नहीं पढ़नी है। वो तब आप पढ़ो जब आपको नेशनल लेवल कोई एग्जाम होगा, वहाँ पर ये बताया जाएगा आप नई वाली एनसीईआरटी से पढ़ो, तो वहाँ पर आपको चेंजिंग करनी है। जेके बोस के अभी एग्जाम के लिए आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है, जो सिलेबस में है वही पढ़ना है। बस सिलेबस देखो, अपने टॉपिक्स पढ़ो, सिलेबस देखो कौन सा टॉपिक कितने नंबर का है वो पढ़ो। बाकी आपको यहाँ पर अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है।